पर हम जूते खाने वाले होश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सर, आज जो आपको पता होगा राकेश किशोर ने गवई साहब के ऊपर जूता फेंका, जिसको लेकर आज अम्बेडकर समाज ने आंदोलन किया, क्या कहना चाहेंगे आप? जूता ने फेंका तो भारतीय संविधान और लोकतंत्र उसने जूता फेंका है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल में बंद करके उसकी जो वकालत है, वकालतनामा वो ये निरस्त करना चाहिए, ताकि दोबारा किसी वकील की सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से घटना करने से वो उसको रोका जा सके। ये तो जो मनुवादी सोच है, किसी दलित समाज का आदमी जब मुख्य न्यायाधीश पद पर बैठता है तो कैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता, जो हजारों सालों से इन्हीं मानसिकता ने, मनुवादी मानसिकता ने दलितों का हमेशा अपमान किया है और कोई न कोई बहाने से अपमान करते हैं। इस अपमान को अभी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले तमाम जाति धर्म के लोग हैं। हम चाहते कि देश एकता और अखंडता से, लेकिन इस तरह से जातीय और धर्मांध जो ताकतें हैं वो देश की एकता और अखंडता करने के लिए इस तरह से कृत्य करती है और लोगों को बदनाम करती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आंदोलन किया है, उम्मीद रखता है कि भारत सरकार उसको कड़ी सजा देंगे, ताकि कोई भी आदमी किसी मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने का साहस नहीं करे। जय भीम। मेरा नाम सिद्धार्थ मोरे है। मैं महानवबल संघर्ष मोर्चा का संयोजक और कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज से 3-4 दिन पहले एक राकेश किशोर नाम के व्यक्ति ने भारत के चीफ जस्टिस गवई साहब के ऊपर जूता उछाल के मारने की कोशिश की। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं, बुरी निंदा करते हैं और साथ ही में गवई साहब के साथ हम लोग पूरा देश खड़ा हुआ है और ये किसकी सोची समझी साजिश है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले जब दशहरा के अंदर अमरावती में एक कार्यक्रम आरएसएस का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक वालों का होने जा रहा था, तो उसमें गवई साहब की माताजी को आरएसएस के लोगों ने चीफ गेस्ट बनाने के उनको वहां बुलाया था, परंतु आरएसएस के गवई साहब की जो माता है वो उन्होंने आरएसएस के लोगों को और आरएसएस के प्रमुख को ये स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बुद्ध को मानने वाली हूँ। आरएसएस और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कभी एक नहीं हो सकती, इसलिए मैं आरएसएस के कार्यक्रम में कभी नहीं आऊंगी। यही सोची समझी उनको ऐसा लगा कि गवई साहब की माता ने हमारा बहुत अपमान कर दिया है। उन्होंने नागपुर से एक वकील, जो उनका आरएसएस का वकील है, तैयार किया और गवई साहब के ऊपर जूता फेंक के उसका बदला लेने की कोशिश की। परंतु हम लोग भीमा कोरे गाँव में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं का खात्मा किया था। हम उस परिवार के वंशज है, तो गवई साहब हो या हम लोग समाज हो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। पूरा समाज गवई साहब के साथ है और आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जो आपको मनुवादियों के साथ सड़कों पे लड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भारत के चीफ जस्टिस को जाके अगर जूता मारने की अगर इनकी हिम्मत हुई तो इन्होंने अपना प्लान पूरा बना लिया है। भला हो राहुल गांधी जी का, अगर ये 400 पार अगर हो गए होते तो आज गवई साहब को भी कोर्ट के अंदर से खींच के मारते और हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को तो वो मनुष्य के अनुसार कीड़ा मकोड़ा समझ के बिल्कुल रोन देते। परंतु समय आ गया सड़कों के ऊपर खुला युद्ध करने का और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जितने भी अम्बेडकराइज लोग हैं वो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है और गवई साहब के साथ खड़े। गवई साहब अपना निर्णय बखूबी देते रहे।